बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना की मांग किससे रह भाई? करने वाला कौन है? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर भी मांग ही कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है कुर्सी पे बैठने की? खाली करिए आप कुर्सी, गिरा दो सरकार। और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। यही सच्चाई है। दिसंबर में चुनाव करा लें, 24 के या 25 में, नवंबर में करा लें, आएगा तो महागठबंधन आएगा। चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता क्यों ना हो, पार्टी हित में वो हम जरूर निर्णय लेंगे, क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी हमको है। 24 में चुनाव करा ले दिसंबर में या 25 के नवंबर में, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में तय है। ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हो, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का काम। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार में आरक्षण को पूरा लागू कराने का काम करेगा। इतना बड़ा लड़ाई था हम लोगों का, सब कुछ हम लोगों ने किया। अब जब मौका आएगा बहाली का, तो उसमें हमारे नौजवानों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी एक ही जड़ की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। सभी लोगों को, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हर लोगों को जितना उनकी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवारे में भी हम लोग उनको जगह देने का काम। तेजस्वी ने किया था, हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही फूल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी हुई थी, गिरफ्तार कर लो। अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं। भाजपा जो है, संविधान विरोधी लोग, ये लोग आरक्षण को पसंद नहीं करते, ये लोग आरक्षण को खत्म करने वाले लोग। 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है, 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। उस समय भी हम लोग कहते थे कि भाजपा जो है, संविधान विरोधी लोग, ये लोग आरक्षण को पसंद नहीं करते, ये लोग आरक्षण को खत्म करने वाले लोग। भाजपा सरकार में आई, एनडीए के पूरा सरकार बना बिहार में, और आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो हम लोगों ने 75% बढ़ाया था, उसको जो है रोकने का काम इस बीजेपी के लोगों ने कर दिया। अब पर जो भी बहाली होगी, अभी जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें आरक्षण का लाभ हमारे बिहार के लोग उठा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग लगातार कहते हैं, भाजपा जो है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। सीमा को नहीं, बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी भी दिया, जो देश में किसी भी सरकार ने एक साथ इकट्ठे 5 लाख नौकरियां और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए, वो आज तक जो है कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है दुगुना करने का काम हम लोगों ने काम किया, और जो विचारधारा, जो कमिटमेंट हम लोगों को था, उस हिसाब से हम लोगों ने साल 17 महीने हर एक काम करके दिखाया। वो अब आज का दौर देखिए,
कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है, और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया था, हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं। तो सरकार बैठी हुई थी, गिरफ्तार कर लो। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, तो जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं, हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। लीक पेपर का घोटाला हुआ, हम लोगों पे आरोप लगाएंगे, पता नहीं कौन से ख्वाब में ये लोग जी रहे। आप देखिएगा सारे भाजपा के नेता, जदयू के नेता के लोगों की संलिप्तता इस लीक घोटाले में पाई गई है। अब तो केस सीबीआई के पास चला गया, कई गिरफ्तारियां हुई, कई जदयू के लोजपा के नेता फरार चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिहार में कुछ भी होता है बुरा तो चाहते हैं कि हम लोगों के सर पर माथे पर लाद दिया जाए। लेकिन बिहार के लोग होशियार हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, वो सब बातों को समझते हैं कि क्या हो रहा है। इसका जवाब आने वाले समय में बिहार की जनता देने का काम करेगी। कुछ लोग खुश होंगे कि सीटें लोकसभा में उनकी ज्यादा आई। हम बता दें, जब हमारा 0 सीट था 2019 में, ठीक 20 में हम लोगों ने सरकार बनाने का काम लगभग कर लिया था। सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए थे। इस बार तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं। इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल स्वयं ही पार कर जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम सब लोग जो है, इतना आपको भरोसा हम दिलाना चाहेंगे कि हम लोग 17 महीने सरकार में भी रहे, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बने, बेईमानी करके हम लोगों के शासन को छीना गया, लेकिन इस बार कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग आने वाला, चाहे नीतीश कुमार जी या इंडिया के लोग 24 में चुनाव करा दे दिसंबर में, या 25 के नवंबर में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में तय है। लोग उठ चुके हैं, थक चुके हैं। बिहार के शासन से, प्रशासन से कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ी सी बारिश हो रही है, पुल गिर जा रहा, क्या क्या हादसे हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद लगातार पेपर लीक हो रहा है, कोई बहाली नहीं की जा रही है। 3 लाख बहाली हम लोगों ने प्रक्रियाधीन करके आया, उसका भी नहीं निकाला गया तो समय पर नहीं। लेकिन हम लोगों का समय था 2-3 महीने के अंदर हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल करके 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लोगों के हाथों में परीक्षा करवा करके, निष्पक्ष परीक्षा करवा के हाथों में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। गांधी मैदान जो केवल राजनीतिक रैलियों के लिए प्रसिद्ध था, वो नौकरी का रैला भी हुआ, इसके लिए भी प्रसिद्ध होने का काम किया गया। ऐसा काम हम लोगों ने किया। लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं से,
सभी अपने पार्टी के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से ये अपील करेंगे कि समय है जनता के बीच रहने का। आप सब लोग जनता के बीच रहिए। जो शोषित समाज, वंचित समाज के लोग हैं, उनकी लड़ाई को लड़िए, उनके दुख सुख में आप साथ दीजिए, आप उनके लिए खड़े रहिए और निश्चित रूप से हम लोग सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। और अगस्त 15 अगस्त के बाद हम खुद जनता के बीच रहेंगे और यात्रा पे निकलेंगे बिहार के हर एक जिले, और हमारी कोशिश रहेगी कि सारे विधानसभा में हम घूमने का काम करें। वो भी योजना जो है आप लोगों की भी जो है बता दिया जाएगा। और हमें पूरा पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पार्टी सींची, इन्होंने 3 प्रधानमंत्री बनाया, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग सब लोगों का इनका आशीर्वाद साथ हमेशा मिलता रहा है। और जिस हिसाब से इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पार्टी ही माई बाप है। पार्टी अगर नहीं रहेगी, ना आप रहेगा ना हम रहेंगे, तो इसको और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और राज्यों में पार्टी का विस्तार करने के लिए हम सब लोग जो है जी जान लगा करके मेहनत करेंगे। और जब तक सफल नहीं होंगे हम चुपचाप बैठेंगे नहीं। इसी संकल्प के साथ आप सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हम शुभकामना पुनः देते हैं कि 27 साल का सफर पूरा हुआ है। लंबा एक सफर हम लोगों ने आप सब लोगों के साथ, हम सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तय किया है। और ये हम इतना कह सकते हैं बस शुरुआत है। और राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की आवाज है, गरीबों का बल है, किसानों का बल है, नौजवान कमजोरों का बल है। ये हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और सरकार में जो सत्ता बैठी है उसको उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं, सबसे कमजोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमजोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है, जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा, और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की जरूरत है। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी एक जड़ की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। सभी लोगों को, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हर लोगों को जितना उनकी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवारे में भी हम लोग उनको जगह देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने नतीजा भी देखा है, उसका समीक्षा भी हम लोगों ने किया है रिजल्ट का।
कई लोगों की कई जगह, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाइए, अभी अभी नहीं बैठ रहा है। हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समीक्षा भी की है, और जब लालू जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी को दी है, तो तेजस्वी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए, चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता क्यों ना हो, पार्टी हित में वो हम जरूर निर्णय लेंगे, क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी हमको है। और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े, तो उसका पीछे हम, तो आप सब लोगों को ज्यादा कुछ ना कहते हुए काम करने का वक्त आया है। लोकसभा के चुनाव में 2019 में हम लोगों ने मात्र महागठबंधन में 16 विधानसभाओं पर जीत की, लेकिन इस बार लगभग 75 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हम लोगों की जीत हुई है। कई जगह हम लोग कम वोटों से भी हारे हैं, विधानसभा वाइज, बूथ वाइज हमने अपने टीम को भी उतारा है, सब जगह ध्यान भी दे रही है, लेकिन इस बार कोई कमी जो है हम लोग होने नहीं देते। कोविड दौरान जब हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया था, तब हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और बिहार विधानसभा का चुनाव मुद्दे बिहार के होंगे। चुनाव चाहे केंद्र का होता है या विधानसभा का होता है, पार्लियामेंट का होता है, तो मुद्दे अलग होते हैं। इसलिए इस बार मुद्दे बिहार के होंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है, तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हो, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का काम। साथ ही साथ हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इस बार महिलाओं को जब टिकट देने का, सबसे ज्यादा टिकटें किसी महिलाओं को किसी पार्टी ने दिया, तो राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं को टिकट दिला, 6 टिकट, 6 टिकट हम लोगों ने दिया। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में महिलाओं की भी जो है भूमिका अहम होती है, इसलिए हम अपनी जितनी भी पार्टी की नेत्री हैं, महिला वर्कर हैं, उन सब लोगों से यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बहनों को, माताओं को आप लोग उनके बीच जाकर के उनको जोड़ने का काम कीजिए, तभी असली ताकत जो है, आदि शक्ति, हम लोगों का आशीर्वाद जो है प्राप्त होगा। इतनी महंगाई है, उनके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, गरीबी है, लाचारी है, इन बातों को बताइए। और हम लोगों का कमिटमेंट है कि किसी भी कीमत पे, लेकिन सबको सम्मान दे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हम लोग दूर करें। और निश्चित रूप से अगर पार्टी सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आएगी, मुझे पूरा भरोसा है, तो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे पहले समाप्त करने का काम करेगी। और हम लोगों ने जो वादा किया, कमिटमेंट किया, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहें कि मुख्यमंत्री जी शेड्यूल 9 में डाल दीजिए, डाल दीजिए। अब तो आपके भरोसे बिहार निर्णायक बोर्ड पे है, भारत सरकार आपके सहारे हैं। अब तो जो आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी 75% का, उसको शेड्यूल 9 में डाल दी, नहीं डाले, ना बोले, और बीजेपी के लोगों ने इधर कोर्ट से खत्म करवा दिया। अभी भी हम कहते हैं, बिहार सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है 75% आरक्षण को बचाने के लिए, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार में आरक्षण को पूरा लागू कराने का काम करेगा। तो
इतना बड़ा लड़ाई था हम लोगों का, सब कुछ हम लोगों ने किया। अब जब मौका आएगा बहाली का, तो उसमें हमारे नौजवानों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक सोची समझी साजिश है, इस बात को हम लोग समझते हैं। लेकिन कितना अच्छा होता कि ये 75% जो था शेड्यूल 9 में अगर केंद्र सरकार कर देती। बार बार बोलते हैं आरक्षण हम लोग खत्म कर देंगे, मोदी जी कहते हैं, क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डाला? हम जब उप मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने कैबिनेट से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो शेड्यूल 9 में लोगों ने क्यों नहीं डाला? उस पर कोई चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, क्या काम होगा? दूसरी लड़ाई हम लोगों की रहेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी सरकार में शामिल है और देखते हैं कि अभी इन लोगों का मीटिंग हुआ जदयू का दिल्ली में, खाली लिखित में कि 75% में हो जाना चाहिए 9 शेड्यूल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना की मांग किससे रह भाई? करने वाला कौन है? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर भी मांगी कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है कुर्सी पे बैठने की? खाली करिए आप कुर्सी। जब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे? इधर लोजपा के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो पक्षधर हैं भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हम ये नहीं करें केवल बिहार को मिले, हम चाहते बिहार जैसे जितने गरीब या पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा नीति आयोग में, अरे करेगा कौन? सत्ता में बिहार के भरोसे सरकार चल रही है भारत की, चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। यही सच्चाई है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लोग दोहरा चरित्र जो है सामने है। लेकिन हम लोग जब सत्ता में है तो अपने हर एक नीति को, हर एक कमिटमेंट को हम लोगों ने 17 महीने में एक एक करके पूरा किया और आगे भी हम लोग करते, लेकिन लोगों को पता नहीं, किसी भी कारण गए हम लोगों ने तो इंडिया अलायंस बनाया था कि भाई सत्ता में नहीं आने देंगे, और हम लोग लगभग सफल भी हो गए। खैर 50 से ऐसी ज्यादा सीटें हैं जहां बीजेपी 2500 से जीती है, तो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, लेकिन करो गड़बड़। लेकिन हम लोग इस बार पूरी तरीके से बिहार के चुनाव में सबको सबक सिखाने का काम करें, और हम सभी लोगों से, बिहार के नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, चाहे कोई जाति के हो, धर्म के लोग हों, हम लोग इतना चाहेंगे कि जिन्होंने काम किया है, कमिटमेंट किया है, जो बिहार के लिए विजन रखता है, बिहार को आगे बढ़ाने का जिनके पास प्लान है, जिसके पास हिम्मत है, हौसला है, उनको आप लोग मौका दीजिए, ना कि थके हुए सरकार को मौका दीजिए जो कुछ चंद लोग ही चला रहे हैं, जिनका चेहरा केवल आगे है, बाकी पीछे से कुछ और जो है सरकार, कुछ और जो आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी लोग जो है वो चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग पुनः कार्यकर्ताओं, नेताओं सबसे कहेंगे कि भाई फील्ड में जाइए, फील्ड में काम कीजिए, और 15 अगस्त के बाद हम खुद स्वयं बिहार के हर एक विधानसभा में दौरा करने का काम करेंगे, और पूरे विश्वास के साथ आप सब लोगों को हम कहते हैं कि अगली सरकार बिहार में जो होगी वो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की होगी। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः राष्ट्र अध्यक्ष जी के समर्पण को, त्याग को, कमिटमेंट को सलूट करते हुए, सलाम करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और ये भरोसा देते हुए कि पार्टी जो है आगे भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, और बिहार के सरकार
को बनाने का काम करेगी, सरकार में शामिल होगी और राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य उज्जवल रहेगा, जहां हर एक समाज, धर्म, जाति, वर्ग के लोगों का लड़ाई लड़ेगी। इसी कमिटमेंट के साथ पुनः आप सब लोगों को भी धन्यवाद और बधाई देते हुए स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी बातों को यही विराम देते हैं और हम जो कह रहे हैं वो जरूर होने जा रहा है। आप देखते जाइएगा और ये सरकार 5 साल चलने वाली केंद्र वाली नहीं है। कुछ लोग चाहे दिसंबर में चुनाव करा लें, 24 के या 25 में, नवंबर में करा लें, आएगा तो महागठबंधन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।